Hi guys, good morning everybody. I am Pranav Kumar Roy, a specialist English and Commerce teacher. Our YouTube channel Bright Commerce Classes. तो पिछले क्लास में हमने वॉइस के बारे में पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस के बारे में पढ़े, उसका अफर्मेटिव में पढ़े। अब आइए हम उसी वॉइस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वॉइस के बारे में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझेंगे किस प्रकार से बदला जाता है। आप लोग को भी बनाने देंगे। तो ये हमने वॉइस पे यदि आपको कमांड कब होगा, जब आप टेंस भली भांति अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो आपको वॉइस समझने में कहीं कोई दिक्कत की समस्या नहीं रहेगी। ये वॉइस टेंस से भी काफ़ी आसान होता है। आप टेंस का कंसेप्ट क्लियर सही ढंग से कर लीजिए, आपको वॉइस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पिछले एपिसोड में अफर्मेटिव सेंटेंस में वॉइस बनाए थे। अब आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। ये भी आपको तो वॉइस पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद भी आ गया होगा। एक्टिव वॉइस का शॉर्ट नेम क्या हुआ? ए भी। तो ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, नॉट आकाश वर्मा। तो कुछ बच्चे कमेंट में लिखे ए भी का फुल फॉर्म आकाश वर्मा। क्या सर ए भी का फुल फॉर्म आकाश वर्मा हो सकता है? ये ए भी का फुल फॉर्म एक्टिव वॉइस होता है। वॉइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ए भी का मतलब नॉट आकाश वर्मा और पी भी का मतलब नॉट प्रशांत वर्मा। ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस। तो आइए हम पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ मार्क। यह साइन ऑफ मार्क लास्ट में देना अनिवार्य है। ये देखिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ मार्क। ये डू या डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। यही जब पैसिव वर्ब में आता है, पैसिव वॉइस में आते हैं तो एम या इज या आर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, या कोस्ट में लिख दिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखकर पोस्ट में हम ऑब्जेक्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बना, और ये जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है वही हमारे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना। एक्टिव का सब्जेक्ट ही हमारे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना, हमने इसलिए पोस्ट में सब्जेक्ट लिख दिया। तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम समझते हैं डू वी सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट सिंग वर्ब। ये देखिए ये एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना। तो ये यहाँ पे डू है, ये पैसिव ए सॉन्ग, एक गीत ए नंबर दैट डिनोट्स टू वन। वैसी संख्या जिससे एक होने का बहुत उसे हम सिंगल नाउन में कहेंगे। तो यहाँ एक ही गीत ना गा रही है, डीजे का सॉन्ग नहीं ना, 4-5 गीत गा रही है, 4-5 गीत गा रही है, पोलर हो गया। ए सॉन्ग, डू वी सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ ए सॉन्ग एक गीत गाती है। एक गीत क्या हो गया? सिंगल नाउन ना, इसके साथ हम सिंगल वर्ब लगाएंगे ना। इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग। सिंग V3 V1। ये देखिए V1 किस में कन्वर्ट हो रहा है? V3 में। V1 किस में कन्वर्ट हुआ? V3 में। इज ए सॉन्ग संग, SUNG, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। इज ए सॉन्ग सिंग सैंग संग, इज ए सॉन्ग संग। उसके V3 के बाद बाय वी किस में बदला?
अस में, और अंत में साइन ऑफ मार्क। इज ए सॉन्ग संग बाय अस। ये तो हम आपको इंट्रोगेटिव में पहले सिंपल समझा रहे हैं, अब नॉट वाला एक देते हैं आपको बनाने। अब देखिए नोट वाले में, डज राधा नॉट कुक फूड। यहाँ देखिए डज लगा हुआ है, सिंगुलर है, राधा सब्जेक्ट हमारा है, सिंगुलर नाउन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये देखिए नॉट लगा हुआ है, नॉट से इंट्रोगेटिव का बोध हो रहा है। यहाँ डज है, यहाँ ये फूड हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये एवी में है, एक्टिव वॉइस में। अब फूड हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, ये आएगा हमारा सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस में ये बनेगा। फूड हमारा सब्जेक्ट बन के आएगा, सिंगुलर नाउन हुआ, तो इज फूड। इज फूड नॉट, इज फूड नॉट कुक V3, ये V1 चेंज होगा V3 में, कुक का V3 कुक्ड। ये देखिए स्ट्रक्चर में बाय, इज फूड नॉट कुक्ड बाय। राधा क्या है, सिंगुलर नाउन ना, ए बी से पी भी बदलने के नियम में लास्ट में बताए थे ना, नाउन हो तो वो नो चेंज नहीं बदलता। इज फूड नॉट कुक्ड बाय राधा, इज फूड नॉट कुक्ड बाय राधा। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस के बनाने के नियम बतलाएंगे। तो आप इस सारे स्ट्रक्चर को किस प्रकार से ये ए बी से पी बी में बदलते हैं, इसे ध्यान से समझिए। आपके पास यदि ऑक्सफोर्ड करंट ग्रामर है, यदि सीनियर ऑक्सफोर्ड करंट ग्रामर हो तो आप उसमें एक्सरसाइज खोल के वॉइस का आप बनाए। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों को भली भांति पता ही है, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस के नाम से चलता है हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें यदि आपको किस तरह कोई दिक्कत हो तो हम आपके कमेंट को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम आपके कमेंट का जवाब जरूर दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।